अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। हमारा आज का टॉपिक है, ए अक्ल वालों तुम इबरत हासिल करो। तो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक मुख्तलिफ़ तरीके से बयान करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट टाइम सहरी की है। सहरी करने के बाद नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद अभी मैं घर से निकला हूँ, तो अभी जीटी रोड के पास ही खड़ा हूँ। बल्कि आपको ट्रैफिक की, ट्रांसपोर्ट की, गाड़ियों की, ट्रकों वैगनों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्ट को उन्होंने इजाज़त दी है। तो ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये नज़र आ रहा है, ये गंदम के डिपो हैं। यानी यहाँ पर ये गंदम हुकूमत ख़रीदती है। गंदम ख़रीदने के बाद फिर यहाँ पर डंप करती है, यहाँ पर ज़ख़ीरा करती है, फिर यहाँ से आगे वो निकालते हैं गंदम को। तो फ़र्स्ट टाइम मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर दुआ करूँगा। वहाँ से फिर मैं आगे गांव के अंदर जाऊंगा, फिर लोगों से मुलाकात करूंगा। और लोगों से मुलाकात करने के बाद ऐसे लोग जो गांव की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं और इसके साथ ज़मींदारा कर रहे हैं, और उनसे फिर पूछूंगा कि आपने, यानी आप ज़मींदारा कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। मैं अभी मैं चलता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम विज़िट भी करेंगे, आपको दिखाऊँगा भी। सवारी कर रहे हैं बैलगाड़ी के ऊपर। ये हमारी बैलगाड़ी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने तौफीक दी है। बहुत अरसे के बाद हम जो है ना, ये बहुत अच्छी सवारी है और बहुत ही मज़ा आता है इसके ऊपर। पट्टे पुट्टे ले जा रहे हैं। तो घास वगैरह हम इसके ऊपर लेके जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये घास है। और ये इसको हम तूड़ी कहते हैं, यानी इसको खुशक बो भी कहते हैं। और ये भैंसों वगैरह को डाला जाता है और ये सेव किया जाता है। और ये साथ साथ देखें, ये हमारे साथ नहर है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर कब्रिस्तान पहुंच गया हूं। तो अभी मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआ करूंगा। ये आप कब्रिस्तान का मंजर देख सकते हैं। तो मेरी बैक साइड पे ये सारा कब्रिस्तान है। ये वो जगह है जहां हर बंदे ने आना है, हर इंसान ने आना है। और ये जगह किस्मत वालों को मिलनी है, ये जगह भी किस्मत वालों को मिलनी है। तो अल्लाह ताला इन सब लोगों की जो फौत हो गए हैं, इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। तो ये आप कब्रिस्तान का ये मंज़र देख सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अपने वालिद साहब की कब्र। हमारे वालिद साहब 2003 के अंदर वफ़ात पा गए थे। तो ये उनका नाम है राना मोहम्मद रफ़ीक वल्द राना मोहम्मद नियाज़। तो हमारे दादाजी भी फौत हो गए हैं, लेकिन उनकी कब्र इधर नहीं है, उनकी कब्र दूसरे गांव के अंदर है। तो ये आपको दिखाता हूँ कि ये देखें आप, मेरे सामने 2 फार्म है जहाँ पर उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं। और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मंज़र है। ये इस तरफ भी इन्होंने फार्म बनाया हुआ है, यहाँ पर भी इन्होंने भैंसें रखी हैं। और इसकी बैक साइड पर जो है ना, इन्होंने ये पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है मुर्गियों का। और ये आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा आज का टॉपिक जो है ना, वो बहुत ही दिलचस्प भी होगा, मज़ेदार भी होगा। तो यानी आपको थोड़ा सा गाँव का माहौल भी विज़िट करवाऊँगा।
ये देखते जाएं जी, ये गांव है 559 गांव। ये है इन लोगों की ज़िंदगी। ये देखें बुज़ुर्ग निकले हैं अंदर से, घर से, और ये देखें इस तरह के लोग, यानी इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें जी, ये जो है ना ट्रैक्टर लगा के ना ज़मीन को वो नरम कर रहा है, और पीछे इसने एक बंदा बिठाया हुआ है, पूरा कमांडो बन के बैठा हुआ है। और ये इस तरह ये ज़िम्मेदारा किया जाता है। और ये देखें, ये इतना कोई आसान काम नहीं, हम समझते हैं ये ज़िम्मेदारा बहुत आसान काम है। तो ये अल्लाह ने इनको हिम्मत दी हुई है, तौफीक दी हुई है, ये ज़िम्मेदारा भी करते हैं। और साथ जो है ना, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह रमज़ान को भी बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। ये जितनी भी आपको इधर करीब करीब ज़मीनें नज़र आ रही हैं, ये हमारे ताया जान है, बड़े ताया जान। तो यानी मुश्तरका हमारी ज़मीन है सबकी। तो हमारे ताया जान जो है सबसे बड़े हैं, तो हमने जो है ना उनको ये ज़मीन दी हुई है। वो खेती बाड़ी करते हैं, ज़िम्मेदारा करते हैं इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन जो है ना सबकी मुश्तरका है, सबकी इकट्ठी ज़मीन है। हमारे जो है ना अब्बू जी 8 भाई थे और 3 बहनें थी, तो सबकी ये ज़मीन इकट्ठी है। ये आपको ज़मीन आपको दिखा देता हूँ, ये सारी ज़मीन है। तो इस ज़मीन का सारा कंट्रोल एक ही ताया के पास है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मेरे पीछे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी बहुत बड़ी तादाद में ये हमारे ताया जी की लेबर है, ये काम कर रही है। तो आज इनकी पानी की बारी थी, तो इस वजह से इन्होंने फिर जो है ना वो उनको काम के ऊपर लगाया है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक खाला है, नाला इसको हम बोलते हैं, खाला भी बोलते हैं। तो इधर इन्होंने जो है ना यानी पानी चलाना है, तो उससे पहले ये खाले की सफाई करते हैं। जब भी पानी चलाना हो, ज़मीनों को पानी देना हो, उससे पहले ये खाले की सफाई की जाती है। तो ये सारी लेबर को उन्होंने इस काम के लिए लगाया है। और मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी लेबर का रोज़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह से लगे हुए हैं। अभी इन्होंने तकरीबन आधा काम इनका हो गया है, आधा काम इनका रहता है। तो ये आगे तक जाएंगे, तकरीबन 2-3 किलोमीटर इन्होंने ये सफाई करनी है। तो इंशाल्लाह ये 2 घंटों के अंदर इनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको दिखाना था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं। अच्छा राना साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी जंग इंडिया के साथ लग जाए तो क्या आप तैयार हैं? ਅਸੀਂ ਤੋਨੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੇਖ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ कर देंगे। माशाल्लाह जी, ये मुजम्मल भाई इनकी लेबर भी है इनके साथ। तो ये कह रहे हैं हमने रोज़े भी रखे हुए हैं, इसके बावजूद अगर हमें इसका मौका मिल जाए ना जिहाद करने का, तो इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं। टोटे कर देंगे इंडिया ने। ये देखें इनका जो असला इनके पास है, ये कहते हैं हम इसी के साथ जंग करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा मंजर है। ये फसल है, यानी चारा भैंसों को डालने के लिए, गाय को डालने के लिए, बकरियों को डालने के लिए इन्होंने चारा बोया है। तो साथ बीच में आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने कमाद लगाया हुआ है, गन्ना लगाया हुआ है, गन्ने की फसल है। तो ये बरसीन इसको बोलते हैं, स्टाला भी बोलते हैं, बरसीन भी बोलते हैं। ये भैंसों को डाली जाती हैं। और ये हमारे जो है ना वो ताए के बेटे हैं, कज़न हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैंने पूछा भी है कि ये जो है ना आप रमज़ान से फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे और कितना उठा रहे हैं। अभी इनसे हम सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जी मुजम्मल साहब, आप पैगाम दे लोगों को, क्या ज़िम्मेदारी के अंदर अगर बंदा ज़िम्मेदारा करे तो उसके अंदर इबादत के अंदर कमी होती है, कुरान की तिलावत के अंदर कमी होती है, या फिर आप रोज़े रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? अगर नहीं रख रहे तो क्यों नहीं रख रहे, क्या वजह है? मुझे यकीन है कि आपने रोज़े रखे होंगे, सारे रखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 26वां रोज़ा है और हम डेली रोज़ा रख के काम करते हैं खेतों में आकर, और हर किस्म का काम करते हैं। इबादत अपनी जगह हैं और रोज़े अपनी जगह हैं। ये तो इबादत तो लाजमी करनी है, काम हो ना हो, लेकिन हम रोज़ों के साथ काम भी करते हैं और इबादत भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को चाहिए
तो वो रोज़े भी रखे। रोज़े तो साल में एक दफ़ा आते हैं, ये काम तो होते रहने हैं सारी ज़िंदगी में। रोज़ों का महीना तो साल में एक दफ़ा है। मैं लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो रोज़े भी रखें और साथ काम भी करें। और मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरावियाँ भी पढ़ता हूँ, नमाज़ें भी पूरी पढ़ता हूँ और रोज़े भी रखता हूँ इंशाल्लाह। अब तो 26वां रोज़ा है और 4 रोज़े रह गए हैं और ये साल के बाद पता नहीं नसीब होंगे या नहीं होंगे। मुज़म्मिल साहब, आज जो है 27वीं रात है तकरीबन, तो अक्सर लोग जो है ना वो बड़े शोर गोल से यानी 27वीं रात की इबादत भी करते हैं। तो क्या आपको थकावट महसूस नहीं होती जब आप तरावी पढ़ते हैं? क्योंकि सारा दिन आप भैंसों को चारा डालते हैं, काम भी करते हैं। वैसे तो आप माशाल्लाह मुलाज़म हैं, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से आप जो है ना वो ज़रा यानी घर के काम को संभाल रहे हैं। वैसे भी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम करते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से आप ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं घर के कामों के अंदर। तो क्या इबादत जब आप करते हैं यानी नमाज़ पढ़ते हैं, रात की तरावी पढ़ते हैं, क्या आपको थकावट या थकन महसूस नहीं होती? ये थकावट तो होती है, लेकिन सोचते हैं कि इन रातों में अजर ज़्यादा होता है। इस वजह से जो ताक रातें होती हैं उनमें सवाब ज़्यादा होता है। लेकिन कोई नहीं, एक माह अगर आप आदमी इबादत कर ले, कई महीनों से इबादत बेहतर है। अगर एक रात ये ताक रात है जो अगर ये मिल जाए आदमी को, हजार महीनों से बेहतर है। इस वजह से कोशिश करते हैं कि कोई नहीं यार, थकावट है भी तो कोशिश करते हैं कि जो तरावी है वो पढ़ लें। नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं। सुबह सैरी करके फिर खेतों में आ जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ज़ोर का टाइम हो जाता है, ज़ोर नमाज पढ़ते हैं, फिर ऐसे काम करते रहते हैं। और शाम को अफ्तारी के बाद अगर कोई काम हो घर का तो वो करते हैं। तो उसके बाद ऐसा सिलसिला चलता है। माशाल्लाह मुज़म्मिल साहब, आपने बहुत अच्छा यानी पैगाम दिया लोगों को। और इतनी आप मुशक्क़त के बावजूद आप जो है यानी इबादत के अंदर आपकी सुस्ती नहीं है, रमज़ान के रोज़ों के अंदर आपकी सुस्ती नहीं है, और बड़े ही आप यानी अच्छे अंदाज से आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि यानी ये इबादत अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, लेकिन जो रमज़ान के रोज़े हैं वो साल बाद आते हैं। तो आज से पूछना है कि आपके तकरीबन जो कुरान की तिलावत है डेली आप कितनी करते हैं और कितना आपके यानी पारे हो गए हैं? मेरे आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 पारे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैंने ये 2 दिन में अब ख़त्म कर देना है कुरान। माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छा पैगाम है। यानी इतनी मुशक्क़त और इतनी मसरूफियत के होने के बावजूद भाई नमाज़ें भी मुकम्मल पढ़ रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं और जो है ना कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं। और भाइयों को मैंने देखा है, पूछा भी है, जो शहर की ज़िंदगी गुजारते हैं, यार ये बहाने लगाते हैं कि यार मेरे पेट के अंदर दर्द है, मेरे सर के अंदर दर्द है। हालांकि उन्होंने एसी लगाए होते हैं, इसके बावजूद वो रोज़ा नहीं रख पाते। ये असल तौफीक होती है अल्लाह ताला से। ये अल्लाह ताला तौफीक किसी बंदे को देते हैं। तो मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आप अपना काम करें। तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ थोड़ा सा काम करवाऊँगा, हेल्प करवाऊँगा आपकी। तो बाकी जो है ना इनके बड़े भाई हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। अच्छा जी, ये हमारे बड़े कज़न हैं, यानी जो पहले भाई ने बात की उनके बड़े भाई हैं, हमारे ताया जी के बेटे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि रमज़ान के आने की वजह से आपके काम के अंदर कोई रुकावट हुई है, या आपके काम की वजह से रमज़ान के अंदर कोई रुकावट है, आपकी इबादत के अंदर आप रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं रख रहे, और आप इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। और क्योंकि ये रमज़ान के रोज़े तो साल बाद आते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या तर्ज़ ज़िंदगी है, आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं? आप ही लगे रहा है। चलें जी। आप बोलने नहीं आता। हाफ़ जी, आप बोलने नहीं आता भाई। हाफ़ साहब, आप मैं क्या बोलने नहीं आता जी। हाफ़ साहब बताएं और लोगों को पैगाम दें कि रमज़ान के जो रोज़े हैं ये साल बाद आते हैं। लोग तो यही कर रहे हैं कि साल के बाद आते हैं, रमज़ान के रोज़े वो नहीं रखते, बहाने लगाते हैं। पता नहीं ना, लोगों ने पता नहीं भी रोजे की शै वा। लोकी रले फिरदे एवें ही हैं, खान पीन दा ठखंड बनाए हुए इन्होंने, पखंड बनाए आ, इन्होंने पता ही नहीं दीन इस्लाम दा पता ही नहीं है नहीं इन्होंने कोई। लोग जो कामकार करीदा ते रोजे छड्ड दईदे आ, रोजे सारे रखने चाहिए हैं। अल्लाह दे नबियां ने भी काम कीते, सारियां ने कीते, कणकां वढदे रहे सारे, अब साडे बुजुर्ग करते रहे काम, रोजे रखते रहे। असी अजकल हट्टे कट्टे मस्टंडे बने खड़े हैं। तो आपको एक और खूबसूरत गांव का जो मंजर है वो भी दिखाता हूँ। एक आपको कुआं दिखाता हूँ जो पहले लोग कुएं बनाया करते थे, तो अब भी हैं, जिसके अंदर ट्यूबवेल लगाया जाता था। तो ट्यूबवेल भी आपको दिखाता हूँ। तो ये कुआं देखें, ये कुआं है तकरीबन ये 100-150 फुट कुआं है गहरा, ठीक है। यहाँ से ये पानी लेके आते हैं
तो ये देखें, ये पानी यहाँ से निकल रहा है और फिर यहाँ से आकर इसका मकसद ये होता है कि अगर ही पानी बंद होता है तो फिर ये ज़मीनों को ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है। तो ये सारी ज़मीनों को ट्यूबवेल से पानी दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी फिर वो एक रूटीन होती है, यानी नंबर लगे होते हैं नहरी पानी के कि आज मेरी बारी है, आज आपकी बारी है, आज फलां बंदे की बारी है, इसको ज़मीन को पानी देंगे। तो ये नंबर लगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्यूबवेल का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मंजर। ये देखें, ये पानी जा रहा है। ये देखें, ये दो रास्ते हैं इसके। एक रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, यानी अगर इन्होंने पानी इधर छोड़ना है तो इधर का पानी बंद कर देंगे, अगर पानी इन्होंने उधर छोड़ना है तो इधर का पानी बंद कर देंगे। ये पानी जा रहा है आगे से होता हुआ, ये पानी जाता जाता ये जाएगा आगे खाले के अंदर। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये ट्यूबवेल से निकलता हुआ पानी यहाँ पर आ गया, यहाँ खाले के अंदर, यहाँ से फिर आगे ज़मीनों को जा रहा है। तो ये साथ ही आप देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी कि साथ ही थोड़ा सा आगे जाकर हमारे बहुत बड़ी नहर है, तो नहर का मंजर भी आपको दिखाऊंगा। ये पीछे आपको थोड़ी सी आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, ये असल में शैलर है। यहाँ पर लोगों ने पोल्ट्री फार्म वगैरह बनाए हुए हैं, वो घर कुछ नज़र आ रहे हैं। ये हमारा पुराना गांव है, यानी पुराना हमारा डेरा था। तो अभी भी इधर हमारे ताया जान रह रहे हैं। तो हम यानी पहले सारे जितने भी हमारे वालिद साहब थे, जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, वो सारे इसी डेरे के ऊपर ही रहते थे। तकरीबन हम जो है ना 150-200-250 बंदा बनते थे जो इस डेरे के ऊपर रह रहे थे। अभी मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग चले गए हैं, कोई जॉब के सिलसिले में, कोई कारोबार के सिलसिले में। रास्ता दिखा रहा हूँ, ये रास्ता हमारे डेरे को जाता है। तो ये इसके साथ ही बिल्कुल ये इसके यानी बिल्कुल रास्ते के साथ ही पड़ोस में बहुत बड़ी नहर है। तो मैं आपको नहर के ऊपर भी लेके जाता हूँ। तो ये मेरे आप देख सकते हैं, ये हमारा डेरा था। इस डेरे के ऊपर हमने अरसा दराज ज़िंदगी गुजारी है। तकरीबन ये कह लें कि मैं तो तकरीबन 5-6 साल का था जब से हम इधर से चले गए थे, क्योंकि हमारे वालिद साहब आर्मी के अंदर थे। तो बाकी जो है हमारे जितने भी ताया जान थे, कज़न थे और उनके बेटे थे, चाचा जान थे, वो सारे इधर ही रह रहे थे। तो अभी भी सारे इधर ही, अभी हमारे एक ताया जान इधर रह रहे हैं, बाकी जो है ना वो गांव के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी बहुत ही प्यारा आपको मंज़र दिखा रहा हूँ इसका नहर का, और बहुत ही खूबसूरत नहर है। और बचपन में हम इसी नहर के अंदर नहाया करते थे, बहुत ही हम इंजॉय किया करते थे। और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैराक भी था, स्विमिंग मुझे बहुत अच्छी आती थी। तो मैं इसी नहर के अंदर अपनी यानी तैराकी सीखा हूँ, स्विमिंग सीखा हूँ। तो जब भी हम गर्मी का मौसम होता था तो इधर आते थे, हम इंजॉय किया करते थे। और आपको एक और खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ कि इस नहर के साथ साथ देखें आप, बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इस नहर के करीब में चला जाऊँ, कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो जब भी गर्मियों के अंदर गर्मियों का मौसम आता था तो हम इसी नहर के अंदर आते थे, हम सारे कज़न इधर आकर नहाया करते थे। और ये देखें, बहुत ही प्यारा मंजर है, ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत फूल है। ये देखें, ये खूबसूरत फूल है। इस फूल का नाम अभी तो मुझे नहीं आता, लेकिन जब छोटे छोटे हम इधर नहर के ऊपर आया करते थे, नहाते थे। तो और एक और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हम मछली का शिकार भी किया करते थे। और एक मुर्गाबी है, उसका नाम मुर्गाबी हम कहते हैं, परिंदा है, तो उसका हम भी इधर ही शिकार किया करते थे। और आपको बिल्कुल नहर के करीब लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपनी बचपन की ज़िंदगी है ये इधर ही गुजारी है और इधर ही रहते रहे हैं। और अभी जो है बस शहर की ज़िंदगी के अंदर फंस गए हैं। ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी और इंजॉय वाली ज़िंदगी थी, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी थी। और अभी भी जो लोग इधर रह रहे हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर जाने की। ये देखें, मेरे सारे जूते ख़राब हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलें आपको खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। ये जी हमारी नहर है जिसके अंदर हम
नहाया करते थे। अभी भी मैंने जब ये रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मैंने दोस्तों को कहा था कि यार अपने कज़नों को कि चलें यार नहर के ऊपर चलते हैं, जाकर नहाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार नहीं, अभी वो नहर नहीं रही, अभी इस नहर के अंदर इतना अच्छा जो है ना वो माहौल नहीं है, क्योंकि नहर के अंदर बहुत सारा गंदी चीज़ें फेंकी जा रही हैं, मुर्दा जानवर फेंके जा रहे हैं, तो इसलिए ये नहर अब साफ़ नहीं रही। बाकी पानी साफ़ नहीं है। पहले हम इधर से ही पानी पिया करते थे, नहाया भी करते थे। ये देखेंगे। अब चले दोस्तों, अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक था कि फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ए बसीरत वालों तुम इबरत हासिल करो। दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार निशानियाँ रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया के अंदर जितनी भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी इबरत हासिल करने के लिए हैं। अच्छा अंजाम इबरत हासिल करने के लिए है, किसी का बुरा अंजाम इबरत हासिल करने के लिए है, किसी का जिंदा होना इबरत हासिल करने के लिए है, किसी का मर जाना इबरत हासिल करने के लिए है, किसी का किसी तरीके से मरना ये इबरत हासिल करने के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी निशानियाँ, ये आसमान ज़मीन, ये सब एक इबरत के लिए पैदा किया है। और इसकी इबरत मैंने आपको सबसे पहले सुबह जब मैंने स्टार्ट किया तो सुबह सबसे पहले मैं आपको कब्रिस्तान की तरफ लेके गया। कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान का मैंने मंजर दिखाया, कब्रिस्तान का मैंने व्यू दिखाया। कब्रिस्तान का मंजर दिखाने का मकसद क्या था? वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कब्रों की ज़ियारत करने का हुक्म दिया है वो इसी वजह से हुक्म दिया है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो कि तुम्हें एक इबरत हासिल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कब्रों की ज़ियारत करने का कहा है वो इसी वजह से कहा है कि हमें इबरत हासिल हो। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो मेरे साथ सलूक होगा वो मेरे अमाल के बलबूते पर होगा, मेरे अमाल की वजह से होगा। अगर मेरे अमाल अच्छे होंगे मेरे साथ सलूक भी अच्छा होगा, अगर मेरे अमाल बुरे होंगे तो मेरे साथ सलूक भी बुरा ही किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको गांव की ज़िंदगी की तरफ लेके आया, गांव के हालात दिखाए, फिर लोगों ने कुछ आपको पैगाम दिया कि हम इस रमज़ान को बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं, इस रमज़ान को बहुत ही अच्छा फील करते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है मुशक्क़त काम होता है लेकिन वो अपनी जगह पर। इसकी वजह ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना साल बाद आता है, 11 महीनों के बाद आता है। हम इस रमज़ान मुबारक से फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुशक्क़त हमें होती है, तकलीफ हमें होती है, थकावट हमें होती है, परेशानी हमें होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारी इबादत के अंदर, हमारी कुरान की तिलावत के अंदर कभी सुस्ती नहीं होती, ना हम सुस्ती करते हैं। लोग जो बैकवर्ड इलाके वाले हैं, जो बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, इनकी जिंदगियों के ऊपर आप जरा गौर फिक्र करें, ये किस तरह जिंदगियां गुजारते हैं। और दूसरे भाई को मैंने पूछा, वो भाई आप क्या करते हैं? कहते हैं भाई मैं रोजा भी रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर का काम भी करता हूँ और इसी तरह भैंसों के लिए चारा भी लेके आता हूँ, और शाम को अफ्तारी करने के बाद जब ईशा की नमाज का टाइम होता है ईशा की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद तरावी के अंदर भी हम खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तरावी भी पढ़ते हैं। ये भाई का बहुत अच्छा मैसेज है दुनिया वालों के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज था कि इतनी मुशक्कत उठाने के बाद भी यार सारा दिन का बंदा भूखा हो और उसके बाद वो काम भी करके करे और शाम को वो तरावी के ऊपर भी खड़ा हो जाए, क़यामुल लैल के लिए भी खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस बंदे की अदा क्यों नहीं पसंद आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को क्यों नहीं माफ करेंगे? ये बैकवर्ड इलाके हम यहाँ से ही निकल कर गए हैं। मुझे याद है कि हम जब यहाँ पर रहते थे दिया होता था, उसकी रोशनी से हम पढ़ा करते थे, लाइटें होती थी उसकी रोशनी से हम पढ़ा करते थे, लाइटें शटें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो नेकी के कामों में इबादत के अंदर हमसे आगे हैं। हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें हैं, इसके बावजूद हमारी रोज़ों के अंदर, हमारी इबादत के अंदर, हमारी क़यामुल लैल के अंदर, हमारी तरावी के अंदर सुस्ती है। तो भाइयों हमारी ज़िंदगियों के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है, हमें ये तकरीबन 2 या 3 दिन रह गए हैं, इससे फ़ायदा उठा लें, इनको गनीमत समझ लें। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा ये ज़िंदगी के अंदर मौका ना दे, इसको गनीमत समझ कर इससे फ़ायदा उठाएं।
और जितना हो सके ये 2 दिनों के अंदर अपने गुनाहों को अपने रब के सामने रख कर अपने रब को मना लें, अपने रब को राज़ी कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें, अपने रब से इल्तिजाएं कर लें, अपने रब से मिन्नतें कर लें, माफ़ी मांग लें। इस तरह माफ़ी मांगें जिस तरह एक बच्चा अपने वालदैन से कुछ चीज़ मांगता है तो वो वालदैन उससे राज़ी हो जाते हैं, फिर वालदैन उसको चीज़ देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह अगर बंदा चिमट कर अपने रब से माफ़ी मांग ले, चिमट कर अपने रब से सवाल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों यकीनन आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए अपने भाई अतीक रहमान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह इंशाल्लाह हम बात करेंगे और इसी तरह आपके सामने व्यू रखते रहा करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने अच्छी बात रखें और दीन इस्लाम की बात रखें और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम कुरान और हदीस के मुताबिक ही बात करें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।